भाई हमारी जब तक डेड बॉडी धरी हम तो इसे 15 का बहिष्कार करा, हमारा कदम न दे दिए। मतलब आप या बीजेपी है, जब तक सुनो दोषी नहीं पकड़ा बीजेपी जाएगा। है या कदे किसे का रूप लाजे, कदे ये बड़ा बाहर खड़े थे पाकिस्तानी से, ये उग्रवादी है, ये के हैं भाई, ये हरियाणा वाले के हैं और ग्वालियर के हैं ये। राम राम जी, आप सभी का एक बार फिर अपने एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। ले भाई सवेरे सवेरे तो हमने कराए थे दर्शन आज मोर के, और मौसम हो रहा सुहाना, शाम तक राम बरसेगा। आज भाई दिखा ही सा विचार है, मोर के दर्शन करा के नहीं वापस चाल पड़े थे ठेका मोटरसाइकिल हिसार। आज जाना था, ज़रूरी आएगा था एक काम याद में रहे। ले भाई तो हमने देखा जाए रास्ते में, आज देखो इस नेशनल हाईवे पर आज मैंने पहली बार देखे हैं डांगरा के लंगार, और कई लंगार इकट्ठे बड़े बड़े। भाई ये बहुत रेयर चांस है, मतलब इतने डांगर पशु तो रहे को नहीं, जो पल्ला हुआ कर दे तो बहुत कम हो रहे हैं। डांगरा में भी इतनी बचत रही को नहीं भाई, खर्चे हो रहे हैं ज़्यादा, सबकी में चाट चूट महंगा हुआ है, ज़्यादा पड़ता कौन पड़ता। अरे देख लो हांसिया पे पहुंच रहे थे गीता चौक पर, देखो पूरी तैयारी कर रखी तड़का की 15 अगस्त की। तड़का होगा भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री शानी हांसी ने आज जिला बनाया हुआ है, पहली बार ध्वजारोपण होगा। और देख लो भाई वहाँ पे पहुँच रही थे टोल पर, टोल तो हमने तो पैर खुला रहने दो, नहीं आऊँगी इतना बंद पाओगा, क्यों बंद पाओगा। इस हार में तो हमने सुनी हो कि जीवन कुंडू की हत्या हो रही है, और उसके आज देख लो भाई 11-12 दिन हो लिए हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं चल रही। इस चक्कर में आज 11 बजे तक लेकर 2 बजे तक पूरा हरियाणा के टोल बंद पाऊँ। किसी ने जरूरी काम हो तो भाई पहला ही कर लियो, तब ने पहला बता दी हूँ मैं। ये भाई आप इस हार पहुँच लिए थे, इस हार देखो तो हमें देखो करेटा गाड़ी में देख लो लोग कुकर सामान ले जे हैं। बाकी हरियाणा में जुगाड़ी लोग हैं भाई, के भरा कड़ा के ले जाए। यो था भाई इस हार का नंबर 1 दूध जो आपने ऐड कर रहा था। 15 अगस्त की तैयारी तो हम देख सको भाई, इस हार में हर चौक पर हर गली में तो हमने मिल जाएंगे तिरंगा वाली दुकान, जो भी ला रहे भाई छोटा, जिसने छोटा तिरंगा चाहिए बड़ा चाहिए। बाकी एक बात है भाई, जो छोटा ले जो चाहे बड़ा ले जो, इसका सम्मान जरूर करियो भाई दी, नहीं पैरा तला नहीं पड़ जाए भाई। यो कई तो नहीं बसा में टांग दे, फिर नहीं पेड्डा पर लटकदा पैट जे है, उलझ के नहीं, ऐसा काम ना करियो भाई। ये वहाँ पे भाई पहुँच गए थे मिनी सेक्रेट, और भाई आड़ा था अपन जरूरी काम रिव्यू ले लिया था भाई अपन मलंग। ये देखो तो हमने एक अंदरूनी चीज़ दिखाऊँ, देखो ये काम हो गया, ये रोंग साइड में साधन आने लग रहे हैं भाई, सामने तो हम देख रहे हो, लेकिन एक लाइन में भी नहीं चला रहे, एक तो उल्टी दिशा, और फिर भी एक लाइन में नहीं चला रहे भाई। ये तो नहीं बेरा नहीं भाई, कद यो सिस्टम कद सुधार होगा इंडिया में। कई गाड़ी तो जमा देखियो जान की भी लाइन नहीं छोड़ रखी है, दोनों लाइन में आने लग रही है भाई, जान खातर भी तो रास्ता होना चाहिए। ये वहाँ पे पहुँच गए थे भाई टोल पर, जो सी मैं तो हमने बात बताऊँ था, सवेरे रुवाई बन गई भाई। यहाँ पे तो भाई पहुँचे हाँ लेट थोड़ा सा, लेकिन भाई टोल सारा हरियाणा क्या बंद है भाई, क्योंकि प्रशासन का कोई ठोस कदम ही लग उठा नहीं है भाई। देखो कितने दिन हो लिए, 4 तारीख की घटना है, लेकिन आज हनी 14 तारीख हो ली है, फिर भी जून तक नहीं रिंग दी सरकार का भी प्रशासन का भी। देखो जमा सारे आम बदमाशी होगी भाई हरियाणा में, तो जमा भूंडा हाल मचा दिया। दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा था, लेकिन बदल गई तो आप जो पंचायतें हैं, जो खाप के प्रतिनिधि हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे। तस्वीरें आपके सामने हैं रामायण टोल प्लाजा की, जहाँ पर सारी की सारी लेन जो है वो बंद कर दी गई है। प्रशासन मौके के ऊपर मौजूद है। तमाम कैमरामैन साहब एक बार दिखा दीजिए रहा, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ जो है, लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि और भी आप पंचायतों द्वारा और तमाम जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जीवन का जो हत्या हुई है लगभग बताइए 4 तारीख यानी 4 अगस्त को उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है सूर्यनगर के अंदर, और आज 14 तारीख है, लेकिन साथ ही अपराधी जो हैं वो पकड़े गए हैं। बाकी जो मुख्य अपराधी है वो अभी पुलिस जो गिरफ्त है उससे बाहर है। और इसके अलावा हालांकि प्रशासन जो है लगातार 10 टीमें हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, जहां पर छापेमारी की जा रही है, और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल आप देख पा रहे तस्वीरों के अंदर रामायण टोल प्लाजा के ऊपर सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सारी लेन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। 11 बजे से 2 बजे के बीच में ये टोल टाइम दिया गया था, और जो लिंक रूट हैं वो सारे ओपन हैं, लेकिन जो मेन नेशनल हाईवे हैं, आईजी साहब के पास जब ये न्याय समिति पहुंची तो उन्होंने कहा कि
हम नेशनल हाईवे को जाम करेंगे, लिंक जो रोड है उनको हम जाम नहीं करेंगे। फिलहाल अभी परे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और बड़े बड़े लीडर हैं जहाँ पर वो पहुँचे हैं। प्रोफेसर छत्रपाल का भी यही कहना है कि ज़रूर 7 अपराधी पकड़े गए हैं, जो मुख्य अपराधी है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है, उसको सरेंडर करना चाहिए ताकि जीवन को न्याय मिल सके। भाई कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से जीवन को मारा गया तो पुलिस क्यों ना उनका एनकाउंटर करके उनको पकड़ ले, क्योंकि करनाल के अंदर एक मामला सामने आया था जहाँ पर एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कुछ ही घंटों बारी पुलिस बुलाड़ा भाई गेट रखी थी, लाठी चार्ज खातर भाई लाठी डंडे पूरे दे रखे थे। और सहमिता में देख लो भाई आड़ा उम्मीद लोहान भी आ रहा था, हर पार्टी के लीडर आड़ा पहुंच रहे थे। जरूरी जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो पहुंच रहे थे। 11 से 2 बजे तक का भाई रोड बंद करने का, टोल बंद करने का भाई फैसला था, लेकिन शुरू में किसान बहुत कम आ रहे थे भाई और पुलिस प्रशासन ज़्यादा था, इसलिए स्टार्टिंग में भाई थोड़ा लेट हो गया, आधा घंटा। और इस कक्का ने फिर भी बंद तो कर रखा था, लेकिन 2-3 लाइन चालू थी। फिर जनता ज़्यादा आएगी और भाई ये सारे लाइन बंद कर दी। और तुम देख सको भारी पुलिस बल आड़ा पहुंच रहा है लाठी डंडों के साथ में। और भाई सारे जो लाइन है सारी लाइन बंद कर रखी है। हाँ, इमरजेंसी वाहन है जो उनको तो जान दिया जा रहा है, जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, मिलिट्री है, इनको जान दिया जा रहा है, इनको कोई रोक टोक नहीं है, अदर किसी को नहीं आने जान दिया जा रहा। अब देख सको भाई लाइव देख सको हो, देख लो एम्बुलेंस आ रही है और देखो इसको तुरंत जान दिया। ये चीज़ें देखो बहुत बढ़िया थी भाई, एम्बुलेंस, मिलिट्री और फायर ब्रिगेड इनको तो रोका नहीं जा रहा। बाकी तो भाई पुलिस वाला की तो सख्त बंदी थी। पुलिस अगर जब मतलब अपना ठीक नहीं तक काम करती तो भाई उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। तो भाई पुलिस के हाथ में बात है, लेकिन पुलिस भी किसी दबाव के कारण उनको गिरफ्तार नहीं कर पाने लगी रही। देखो ये लेडीज आई थी भाई, लेडीज़ की प्रॉपर गलती थी भाई। यह कह रही थी, इसके बोले थोड़े अलग थे, कह रही थी इनका तो रोज़ का काम है, तीसरे दिन ले हैं रोड बंद, टोल बंद करते हैं, कुआं रोड जाम करते हैं, आज देखूँगी कौन कौन टपन देवे। लेकिन समझदारी देखो इनकी, ये आदमियाँ ना हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, इतने इसने कौन मानी। फिर आड़ा भाई लेडीज़ भी बहुत बैठी थी, तो महिला जो थी महिला शक्ति ने आड़ा मोर्चा संभाला है। देख लो महिला शक्ति यहाँ पर पहुँची है और महिला शक्ति ने इसको समझा और वापिस इसको भेजा है। बाकी इस महिला के जो थे बोल वो गलत थे भाई, जो स्कूटरी ले रही थी इसने खुद ने ज़बरदस्ती भाई वो बैरिकेड हटा दिए थे, लेकिन मना करने के बाद भी ये तो मतलब अपना ही जोश दिखा रही थी, नू करूँ हूँ और नू करूँ हूँ। फिर भाई महिला शक्ति आई, महिला शक्ति ने भाई अपना सूझबूझ से काम कराया है, इसको वापस भेज दिया है। और इस बीच इस जाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन भाई ये सफल नहीं हो पाई। भाई कोई बात नहीं, केबरा रोड जाम कर रखा था, केबरा किसी आदमी आ जाए, को किसाए है। और ये कोई मतलब राज्य खुशी में कोई बांधा भाई रोड पे, या तो देख सीधी सी बात है। आज देखो कै दिन हो गए, वो देखो अगर वह मेडिकल में उसका शरीर वहाँ है, दाह संस्कार अब अंतिम संस्कार उसका होया नहीं है, गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं कर दे, तो इससे बड़ी मतलब बेशर्मी की बात होगी। ये तो सरकार ने थोड़ा सोचना चाहिए भाई इन चीज़ों पर। ये तो मतलब जमाए नाइंसाफ़ी वाली बात है, ये गलत काम चल रहा है। देखो ये 2 एम्बुलेंस आई है गद्दा और गद्दा फटाफट हट लिए, मतलब एम्बुलेंस खातिर तो भाई कोई टाइम नहीं लगाया। और ये देखो भाई इसकी महिला शक्ति ने इसको वापस भेजने का काम किया है। देखो जो भी आदमी थे उन्होंने सूझबूझ के काम कराया भाई, मतलब बड़ा बहसबाजी हो, किसी इसी वीडियो पेश हो है जो बढ़ के मतलब नेगेटिविटी में जावा है, लेकिन नहीं महिला शक्ति ने सही मोर्चा संभाला। और यह जो गाड़ी काट दी भाई यह थी जो एम्बुलेंस के तरी, ऐसी एक एम्बुलेंस में डेड बॉडी थी, ये उनके गला परिजन साथ में थे, मतलब स्त्रियाँ भी आड़े जान दी ईशानू को नहीं भाई जमा परेशानी हुई है ना, परेशानी तो हुई है आम ने, लेकिन भाई ये परेशानी अगर जब पुलिस प्रशासन चाहता तो होंगी को नहीं, पुलिस प्रशासन चाहता तो उनकी गिरफ्तारी कर सका था, कर दे तो काम चल जाए। कल देखो भाई बड़ा निर्णय होगा, क्या होगा देखना पड़ेगा। ये भी देखो राजस्थान की गाड़ी आई है, इसमें भी एक पेशेंट है भाई,
कोई कैंसर का पेशेंट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों ने बहस नहीं करी। एक बार इसके वो मेडिकल किट इन्होंने दिखाई और मेडिकल किट दिखाने के बाद लोगों ने कह दिया भाई जाने दो, ये पेशेंट है। देखो पेशेंट के लिए तो ये खुद नहीं, यहाँ पर जितने भी यहाँ बैठे थे टोल पे सभी जो भी बड़े बुजुर्ग थे या नौजवान थे उन्होंने कोई बहस नहीं करी पेशेंट के साथ, भाई जो भी पेशेंट है आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बहस थी ज़्यादातर मतलब कि ये लगा लो भाई मन में ठेस थी, अंदर में पुलिस तो थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर बगैर किसी दबाव के काम कर रहा है तो भाई इतना टाइम नहीं लग सकता। ये हरियाणा का बुरा हाल हो चुका। अब ये देखो भाई इन्होंने मेडिकल किट दिखाई है और इनको जाने दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार से ऐसे कोई रोक टोक नहीं करी है। बस भाई ये ज़रूरी था एक बार भाई क्या पता ऐसे ही लिटाया और कह रहे हो कि मैं पेशेंट इसमें, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। जो भी पेशेंट था जिसको भी दिक्कत परेशानी थी इस तरीके का तो इनको जाने दिया जा रहा है। और भाई ये कल की क्या मीटिंग होगी यहाँ पर ये अनाउंस किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री झांसी में जो है ध्वजारोपण करना आएंगे, नया ज़िला बना है, लेकिन इसी बात के लिए या तो कल तक गिरफ्तारी कर दें तो नहीं तो फिर भाई कल मुख्यमंत्री को आने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी भाई यहाँ पर चर्चा जारी है। और ईब देख फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आड़े खड़ी थी भाई, इन्होंने भी कई देर खड़ी करके फिर आगे जाने का फैसला किया, लेकिन इनको भी रोका नहीं गया है। भाई जाओ तुम अपना काम करो, तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं है। देखो जो भी बैठे थे उन्होंने कोऑपरेट किया भाई प्रशासन को, लेकिन जो पुलिस प्रशासन अगर ऐसे कोऑपरेट कर दे तो भाई काम चल जाए। कोई भी को नहीं आओ भाई रोड पे, या मजबूरी भाई सब ने दिखा, जिसका गला बिकता है उसे ने बेड़ा पटा है। ये मतलब जो रवैया है बिल्कुल ही गलत था भाई सरकार का, और सरकार ने थोड़ा ये भी सोचना चाहिए भाई। देखो हरियाणा एक अलग दिशा में जाने लग गया है। जो पहले हरियाणा था वो हरियाणा धीरे धीरे बदलने के तौर पर बिल्कुल ही बदल लिया है। जो पहला 1 मिनट में नू सोचा कर दे फैसला लिया कर दे, लेकिन अब वो सिस्टम गया भाई। अब थोड़ा जो परिजन है तो जो आसपास के उनकी सुनो भाई। पुलिस वाला भी तो सेवा सुरक्षा सहयोग में सेवा सुरक्षा से होकर दे दो भाई साहब, इतने गिरफ्तारी हो रहे हैं तो आवड़ा आवे कोई नहीं भाई। मारी जब तक डेड बॉडी धरी हम तो इसे 15 का बहिष्कार करा, हमारा कदम न देते ये। मतलब या बीजेपी है, जब तक सुनो दोषी नहीं पकड़ा बीजेपी जाएगा। है या कदे किसे का रूप लाजे, कदे ये बड़ा बाहर खड़े थे पाकिस्तानी से, ये उग्रवादी है, ये के हैं भाई, ये हरियाणा ले के हैं और को के हैं ये पाकिस्तानी सा कामी अमेरिका वे सा चीन आवे हाँ मारी और कह देंगे। तो भाई हमें तो झंडा जब फहरान दे, हाथ जोड़ के अपील है सीएम साहब से भाई, और कितने जगह बदल ले, अरे क्यों टकराव करे, और जब टकराव करेगा तो हम तो तैयार हैं। अगला ही सलाह भगवान राम ने अपनी प्रजा के लिए सीता का त्याग कर दिया था। एक राजा होते हुए भी भगवान राम ने प्रजा की खुशी के लिए सीता का त्याग कर दिया था। तो हरियाणा का राजा जब सीएम है तो उसका ये फर्ज बनता है, इतने दिनों से ये चल रहा है धरना प्रदर्शन, तो उसका हक नहीं बनता है कराने का, बातचीत करने का, व्यवस्था निकाले आराम से बैठ के। अब जनता दुखी हो रही है और परेशानी भी है, आज टोल बंद कर रहे हैं, कल और क्या पता क्या करना पड़ जाएगा। तो सीएम से यही विनती है कि आप इस पे संज्ञान लें और बढ़िया निर्णय लेके और इसका समाधान करें। मतलब यहाँ 36 बिरादरी के लोग आए हुए हैं। 36 बिरादरी के लोग हैं, बिल्कुल आपसी भाईचारे से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो यही विनती, किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमें सरकार से भी द्वेष नहीं है। एम्बुलेंस को आप जाने लग रहे हो नहीं प्रधान जी? एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उनको आप नहीं रोक रहे हो? एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हमने भाई, कोई भी मिलिट्री को नहीं रोक रहे, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गई या नहीं रोक। प्रधान जी देखो मेरा एक सवाल है, पूछूंगा जरूर, नाराज मत होना। अभी यहाँ पर एक महिला स्कूटी लेकर जाने लग रही थी और वो